भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर के इतिहास में बड़ी उपलब्धि। अब छोटे कस्बों शहरों में भी उतर सकेंगे विमान। सैटेलाइट सिस्टम से होगा हवा में विमानों का संचालन। एआई ने इसरो के साथ बनाया नया सिस्टम। खराब मौसम में भी आसानी से उतारे जा सकेंगे विमान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विमान लैंडिंग को लेकर एक नई उड़ान भरी है। अब खराब मौसम और छोटी जगहों पर भी हवाई जहाज लैंड कर सकेंगे। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी की इस कामयाबी में इसरो का भी सहयोग रहा है। एएआई के इस सफलता के बाद भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने ये तकनीकी विकसित की है। तो दोस्तों, भारत की सफलता की पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप जानेंगे कि भारत ने ऐसा क्या किया है जिससे वो इन शक्तिशाली देशों के लाइन में खड़ा हो गया है। इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एएआई की सफलता की कहानी। दोस्तों, अभी तक मौसम खराब होते ही या तो उड़ान रोकनी पड़ती थी या उसे डाइवर्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसके चलते इस समस्या से निजात मिल सकेगी। इंडिगो एयरलाइन के एक विमान ने राजस्थान के किशनगढ़ स्थित हवाई अड्डे पर गगन आधारित एलपीवी तकनीक के माध्यम से विमान लैंड कराया। इस लैंडिंग के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को छोटे जगहों पर और खराब मौसम में विमान लैंडिंग कराने में सफलता हासिल कर ली है। इस प्रयोग में जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है गगन, यानी जीपीएस एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन तकनीक, और इस तकनीक के माध्यम से विमानों की लैंडिंग सुरक्षित कराई जा सकेगी। गगन एक भारतीय सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है जिसे भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी और इसरो ने साथ मिलकर डेवलप किया है। वर्तमान में जो ILS तकनीकी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मौजूद है वो काफी महंगी है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बड़े बड़े हवाई अड्डे के भी कुछ खास रनवे पर इस तकनीकी का इस्तेमाल हो पा रहा है। यही कारण है कि देश भर में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट पर अभी तक मात्र 50 से कुछ ही ज्यादा रनवे पर इस सिस्टम को लगाया गया है। हर रनवे पर यह सुविधा नहीं होने के कारण ही सभी हवाई अड्डों पर देर रात या थोड़े से भी खराब मौसम में विमान लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जाती। ILS तकनीकी में रनवे से विमान की ऊंचाई, आखिरी छोर से उसकी दूरी, उतरने के लिए जरूरी कोण आदि की जानकारी मिलती है। ILS नहीं होने की स्थिति में खराब मौसम में लैंडिंग के दौरान आपातकाल स्थिति में पायलट को अपने अनुभव के आधार पर ही फैसला लेना पड़ता है। जरा सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। वहीं ILS तकनीक के माध्यम से विमान में पायलट को रनवे की स्थिति का पता चलता है और कम दृश्यता होने पर ILS के जरिए पायलट रनवे की स्थिति जानकर उसके हिसाब से लैंडिंग का फैसला करता है। लेकिन इसमें चूक की भी आशंका बनी रहती है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छोटे हवाई अड्डों पर खराब मौसम में हवाई जहाज की लैंडिंग कराना सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है। यही कारण है कि अक्सर मौसम थोड़ा सा खराब होते ही उड़ान रोकनी पड़ती है या उसे डाइवर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब नई तकनीकी गगन आधारित LPV यानी लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस तकनीक के प्रयोग से ये समस्या दूर होगी और विमानों की लैंडिंग सुरक्षित होगी। इस नई LPV तकनीक में विमान पायलट को सैटेलाइट के माध्यम से ये सब जानकारी मिल जाएगी। इससे विमान की लैंडिंग सुरक्षित रहेगी। गगन यानी GPS एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन को इसरो ने विकसित किया है। ये नेविगेशन सिस्टम इसरो द्वारा लॉन्च किए गए GSAT 8, GSAT 10 और GSAT 15 सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। इसी गगन को आधार बनाते हुए एएआई ने इसरो के साथ मिलकर गगन आधारित LPV विकसित किया है। इसकी मदद से रनवे पर ILS के बिना ही सैटेलाइट से मिले डेटा के आधार पर विमान को उतारना संभव होगा। इसके साथ ये तकनीकी ILS के मुकाबले काफी सस्ती हो जाएगी, जिसके बाद भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम है। भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर के इतिहास में ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसका सफल परीक्षण राजस्थान के किशनगढ़ में हुआ। इस तकनीक में जमीनी स्तर पर नेविगेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये GPS तकनीक का इस्तेमाल करती है। साथ ही ये तकनीकी इसरो की तरफ से लॉन्च किए गए गगन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल करती है। गगन तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए इंडिगो की एक फ्लाइट का ट्रायल किया गया जो सफल भी रहा। ट्रायल के दौरान वहां पर DGCA की टीम भी मौजूद रही। गगन की मदद से एयरक्राफ्ट उन एयरपोर्ट पर भी लैंड कर सकेंगे जहां पर महंगा लैंडिंग सिस्टम नहीं लगा है। अधिकारियों ने कहा कि यह भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। गगन सिस्टम को भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने 2015 में अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस यानी APV1 और एन रूट ऑपरेशन के सर्टिफाई
कर दिया था। गगन में वर्टिकल गाइडेंस के साथ लोकलाइजर परफॉर्मेंस यानी LPV एयरक्राफ्ट को गाइड करता है। इस कारण ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत खत्म हो जाती है। अभी तक पूरी दुनिया में स्पेस आधारित नेविगेशन के 4 सिस्टम मौजूद हैं। भारत के पास अब गगन है, जबकि अमेरिका के पास नेविगेशन के लिए WAAS सिस्टम यानी कि वास सिस्टम है। यूरोप के पास EGNOS और जापान के पास MSAS सिस्टम है। गगन भारत और पड़ोसी देशों के लिए विकसित इस तरह का पहला सिस्टम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार परीक्षण के दौरान किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इंडिगो ने अपने ATR विमान को गगन नेविगेशन के जरिए 250 फीट के LPV मिनिमा के साथ उड़ाया, जो सफल रहा। DGCA के अंतिम मंजूरी के बाद यह सिस्टम दूसरी एयरलाइंस के लिए उपलब्ध होगा। गगन नेविगेशन का फायदा उन क्षेत्रीय एयरपोर्ट पर मिलेगा जो आकार में छोटे हैं। इसकी मदद से उन एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग आसान हो जाएगी जहां महंगे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है। खराब मौसम और विजिबिलिटी के कम होने पर 250 फीट तक ऊंचाई में भी पायलट को नेविगेशन का सपोर्ट मिलेगा। इस कारण लैंडिंग के दौरान बेहतर सुरक्षा मिलेगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और फ्लाइट में देरी, डायवर्जन और कैंसिलेशन की नौबत भी नहीं आएगी। गगन के जरिए एक मैसेज सर्विस यानी GMS भी शुरू होगी, जो लोगों को मौसम का पूर्वानुमान बताएगा और खतरों की चेतावनी देगा। इसरो की ओर से डेवलप नेविगेशन सिस्टम का फायदा न सिर्फ नेविगेशन सिस्टम को मिलेगा, बल्कि मछुआरों और किसानों को भी लाभ मिलेगा। भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य में भी गगन मदद करेगा। रेलवे सर्वेक्षण, कृषि, विद्युत क्षेत्र, खनन आदि क्षेत्र में भी गगन की सेवा ली जाएगी। वर्तमान में इंडिगो के पास 35, स्पाइसजेट के पास 21, एयर इंडिया के पास 15 और गो फर्स्ट के पास 4 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा एयर एशिया के पास भी 1 एयरक्राफ्ट है। ये सभी विमान कंपनियां LPV सिस्टम पर आधारित गगन को उपयोग कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लाइट संचालन के लिए 22 सिस्टम डेवलप किए हैं। DGCA की अनुमति के बाद ये सभी लागू हो जाएंगे। किसी शहर में हवाई जहाज के उतरने से बड़ी चुनौती होती है एयरपोर्ट बनाना। एयरपोर्ट्स पर तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे हवाई जहाज को उड़ने और लैंड करने में मदद मिलती है। ये सारी तकनीकें बहुत महंगी होती हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट सेटअप करना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी की गगन तकनीक के बाद विमान कंपनियों को काफी सुविधा मिलेगी। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अधिकारी का कहना है कि भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और यह आत्मनिर्भर भारत के दिशा में मजबूती से बढ़ते कदम की ओर प्रेरित करता है। भारत अब विश्व के ताकतवर देशों की लाइन में शामिल हो रहा है। लगातार विकसित की जा रही तकनीकी उसे आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ताकतवर और आधुनिक बना रही है। इसरो की भागीदारी ने भारत को एक नई पहचान दी है। वहीं गगन नागरिक उड्डयन के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जो हवाई क्षेत्र में आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होगा। इससे विमानों की उड़ानों में होने वाली देरी, उड़ान सुरक्षा में सुधार और ईंधन की बचत भी होगी। अब इस सफलता के साथ भारत को दूसरे क्षेत्रों में तकनीकी के मामले में आगे आना होगा, ताकि वो उन देशों का सामना कर सके जो विश्व पर अपनी हुकूमत जमाने में लगे हुए हैं। आने वाला वक्त भारत का होगा। ऐसी सोच उसे विश्व में सबसे ऊपर लेकर आएगी। हाल ही में विकसित की गई इसरो और AAI की इस तकनीकी ने उसे एशिया में अलग पहचान दिलाई है। अब आगे भी ऐसे ही प्रयासों की जरूरत है।